हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे देवारा पार्ट 1। ये ट्रेलर और ये हिंदी में है। और इसमें है एनटीआर, सैफ अली खान, जानवी। और ये आ रही है, ओहो अभी आ रही है, इसी महीने आ रही है, सितंबर 27 को। चलो देखते हैं। अब क्योंकि इसमें लिखा है हिंदी ट्रेलर, इसका मतलब ये मल्टी लैंग्वेजेस में आएगी। और मेन हो सकता है तेलुगु में हो या तमिल में हो, कोई इन लैंग्वेजेस में मेन होगी और इन्होंने फिर डब करके बाकी सब लैंग्वेजेस में बनाई होगी। पर जो अमेजिंग है वो यही है कि देखो इसमें अब आपको साउथ जब मूवीज बन रही हैं तो उसमें आपको बॉलीवुड के एक्टर्स भी अब नजर आ रहे हैं। ये मेजर चेंज हुआ है। एक पॉजिटिविटी तो ये हुई है कि साउथ की जब मूवीज हिट होने लग गई, लोगों को पसंद आने लग गई, जो बॉलीवुड अपने आप को सोचता था कि भैया हम बड़े चौधरी हैं, और बॉलीवुड और साउथ की मूवीज में एक मैं कहते हैं ना लाइन लगी हुई थी, अब वो लाइन हट गई है, अब ये मिक्स हो गया है। तो अब देखना कुछ सालों के अंदर इट विल बी लाइक वन इंडस्ट्री। तो वो साउथ की इंडस्ट्री है या ये बॉलीवुड की मूवी है, धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। जो एक पॉजिटिव चीज है बस एक होगा कि ये इंडियन मूवी है, बॉलीवुड। देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि जब बॉलीवुड के एक्टर्स काम करते हैं साउथ इंडिया की मूवीज में तो वो लैंग्वेज कैसे बोलते हैं, डोंट नो। डब होती होगी, जैसे ये लोग हिंदी में बोलते हैं जबकि हिंदी नहीं आती, तो वो डब हो रही तो है। मतलब जब तो तेलुगु में आ रही है तो उनके नेटिवली स्पीकर तो तेलुगु में बोल रहे हैं, मगर जब बॉलीवुड का एक्टर आता है तो डब करते हैं। आई डोंट नो, कुछ ये देखना पड़ेगा। यही तो बात है कि वो इतने शातिर हैं कि वो लर्न करते हैं कि उस लैंग्वेज में कैसे बोलना डायलॉग। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि लैंग्वेज लर्न करना तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। डायलॉग्स अगर लर्न कर लें तो वो पॉसिबल है, मेहनत बहुत लगेगी, पर अगर वो करें तो वो तो कमाल हो जाएगा। फिर तो वाकई लगेगा कि हाँ भाई मेहनत की गई है। अभी मैं खाली नहीं बोलूंगी बॉलीवुड वाले अगर उस लैंग्वेज में करें, मैं कहूंगी कि अगर साउथ वाले भी हिंदी की लर्न करके वो करें तो दोनों वे से लगेगा कि वाकई इन्होंने मेहनत की है। कि जिस भी एरिया का जो एक्टर है उसने ये किया हो, और उससे मेरे ख्याल से जो मूवी है ना वो और बेटर बनेगी। और दूसरा पॉइंट डब में कुछ ना कुछ फर्क होता है। नॉर्मली आंध्र प्रदेश में लोगों को हिंदी आती है, तो अगर तेलुगु में है तो तेलुगु एक्टर्स को हिंदी तो आई थिंक आती होगी और वो बोल सकेंगे। कमाल है। फिर तो देखते भैया, पहले ये देखते कि स्टोरी क्या है, और आ तो अभी रही है विच इज़ गुड एंड एक्साइटिंग, क्योंकि बहुत टाइम से अच्छी अभी एक देख ली हमने स्त्री 2, पर अब ये है कि हर हफ्ते एक हिंदी मूवी लगनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने वो बनाया हुआ है कि हर हफ्ते एक मूवी तो देखनी है। तो अगर हिंदी मूवी या कोई अच्छी मूवी आए तो डेफिनेटली देखेंगे, और उस टाइम आपको ऑन द स्पॉट कैसे कहते क्या कहते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उसका जो है वो देखकर उसके बाद हम उस मूवी का रिव्यू भी देंगे। नहीं तो हम हमेशा पीछे रह जाते हैं ना, हम सबसे आगे होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन थे वो लोग? ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से समुद्र को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। ओए हो, आदमी में बस जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। जब तक तू यहाँ है हम तेरा काम आने देते हैं। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। भोला भाला सीधा साधा बिल्कुल बुद्धू है, कैसे बनेगी?
क्या तू संग्राम में लड़ने की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो? मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा भी नहीं। अगर काम पे गया तो काम होते ही लौटा था। वो रेवती थी। पूरी करने गया है। देवरा को समुद्र पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। जो मैंने समंदर के अंदर देखा वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। अगर इस डर को पार करके समुद्र में गलत काम करने कोई उतरा तो विलन का एक्टिंग करता है। माय गॉड, आज से एक अंधे का डर बनूंगा। ये पार्ट 1 है। एंड में मैंने देखा इसका मतलब ये पार्ट 1 है, मतलब इसके बाद भी मूवीज इसकी पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आएगी। पर ट्रेलर को देख के मैं तो ये देख के बहुत अमेज्ड हो रही हूँ कि हमारी क्वालिटी ऑफ मूवीज, जो पिक्चराइजेशन है, विजुअल इफेक्ट्स हैं, दे हैव गॉन एकदम से ही कुछ ही टाइम से बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। क्योंकि अब मैं जब कंपेयर करती हूँ ना, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज हम यहाँ ज्यादा देखते हैं, तो अब जब उनको और इनको देख रही हूँ तो कोई फर्क नजर नहीं आता जिस तरह से वो पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, वो इफेक्ट्स दे रहे हैं। दिस इज जस्ट अमेजिंग। देखकर मैं तो बहुत इम्प्रेस। देखिए साउथ इंडियन मूवीज में एक चीज है कि सच्ची में साउथ उन्होंने अपने थोड़े रूरल सेटिंग रखी है, विलेज की, वो भी मैं बोलने वाली थी। विलेज की कोई कहानी है, कोई फिशरमैन है, कुछ हो रहा है, मतलब एक विलेज की सब कुछ स्टोरी। एक विलेज में ऐसा हुआ, विलेज में ये हो गया। बॉलीवुड जो बाहर की कंट्रियों में जाके रोमांटिक मूवियां टाइप बनाता था, उसकी जगह ये अपने लोगों की अपनी स्टोरीज टाइप। दूसरा हेयर स्टाइल भी विलेजर्स वाले के हैं, कॉस्ट्यूम भी विलेज वाले के हैं, और जो एक्शन है वो भी उसी टाइप के हैं। और सिर्फ ये है कि हर एक मूवी में कंपोनेंट होता है सुपर ह्यूमन बींग्स का, वो थोड़ा कंटेन करना चाहिए कि सुपर ह्यूमन बींग्स प्रैक्टिकल दिखाइए, मगर इसमें आपको सीधा नजर आता है कि इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज। आप देखते ही पता चल जाता है द डिफरेंस बिटवीन द किसी भी थीम पे बनती है। यहाँ पे ये बात करें कि लेजेंड की, कोई लेजेंड है हुआ, एक बंदा निकलेगा, और कुछ बीच में हिंट्स भी देते हैं कि कुछ अक्वायर्ड स्किल्स हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, जो भी उस टाइप से थोड़ा कॉमेडी भी करने की कोशिश की, लुकिंग नाइस। नहीं, और इसमें मुझे जो सैफ है उसकी 2 लुक्स दिखे, एक कटे हुए बालों वाला था और एक लंबे बालों वाला। ये नहीं समझ में आ रहा कि एक क्या फादर है एक बच्चा है, क्योंकि दूसरे वाले का भी बता रहे थे ना कि ये तो बिल्कुल भी अपने बेटे बाप की तरह है ही नहीं, कि बाप ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांग था जिसकी स्टोरी बता रहे हैं शायद, और उसके बाद उसका जो बेटा है वो वैसा नहीं है, वो चुपचाप शर्मीला या उस टाइप से, किसी से लड़ना नहीं झगड़ना नहीं। और जानवी जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई होगी या उसको प्यार करती है और वो ज्यादा चालू है वर्सेस इसके। पर उसके बाद क्या स्टोरी आ रही है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पर जो उन्होंने दिखाया बहुत लड़ाई झगड़े दिखाए, समुद्र से रिलेटेड है, ऐसे लग रहा है कि वहां पे समुद्र के नीचे जो हमने देखा वो काफी उसको सुन के लग रहा था यार ये क्या स्टोरी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। उसने वो तुम्हारी जो है ना इंटरेस्ट लिया कि भैया ये आगे देखूं तो सही मूवी की है क्या, हो क्या रहा है, ये लड़ क्यों रहे हैं। एक पॉइंट पे लगा कि दोनों दोस्त हैं सैफ और वो, दूसरे में ऐसे लग रहा है वो उसको मारने की, देवार को मारने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कि करेक्ट टाइम पे उसको मारूंगा। तो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, पर डेफिनेटली लुक्स में और जिस तरह से बनाई गई है दैट इज डेफिनेटली इंप्रेसिव। और आपको डिफरेंस दिखता है आजकल क्वालिटी मूवी की स्टोरी और उसकी पिक्चराइजेशन से कि साउथ की मूवीज आर डूइंग सो मच बेटर, सो मच बेटर। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।